हम लोग जैसे इसको रिव्यू कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट मार्क किया जिसका दूरी r है, l लेंथ है, चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ये हमने इधर लिख लिया। और सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या था बेटे, हम लोगों ने लाइन चार्ज लिया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया और एक पॉइंट माना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा बेटे, इट इज के, क्योंकि ये जो पॉइंट था ये दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था बेटे, दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था, और ये हमारे पास क्या था, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये हमारे पास क्या था बेटे, इक्वेटोरियल पॉइंट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 2kq बाय r स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ओके, और दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये लिख लो बेटा एक बार, शॉर्टकट पॉइंट से। थर्ड पॉइंट था बेटा, अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, जब बेटा इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर आती है ना, तब हम लोग लैम्डा लिखते हैं, क्योंकि लैम्डा का नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर आ गया और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जब आप लिखते हो तो इसका फॉर्मूला, जैसे ये कोई इनफाइनाइट वायर थी हमारे पास बेटे और ये पॉइंट था बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2k लैम्डा बाय r था। दिस वाज द वैल्यू फॉर द 2k लैम्डा बाय r। और फोर्थ पॉइंट बेटे हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग एक यहां पे हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा हमारे पास और हम लोग एक पॉइंट मानेंगे इधर, और यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढा हमने तो दैट वाज द वैल्यू बेटे, व्हाट वाज दैट वैल्यू, व्हाट वाज दैट वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकाला था यहां पे हमने लिखा था बेटा एक्स एक्सिस और यहां पे लिखा था वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के हिसाब से जो वैल्यू आया था इट वाज k लैम्डा बाय r, साथ में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, दिस वाज द वैल्यू। और जो y एक्सिस आया था हमारे पास उसका वैल्यू क्या था बेटा, इट वाज k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. हाँ, that was the value along the x axis, और y axis की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, k lambda by r, k lambda by r, साथ में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 2। पर इसमें एक कंडीशन ये भी थी कि ये लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल लिया, दिस वाज एंटी क्लॉकवाइज, यू वर कॉलिंग इट एज प्लस थीटा 1, और एक लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल ड्रॉ किया और दिस वाज माइनस थीटा 2। अगर ये पॉइंट यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे आएगा तो कुछ और वैल्यूज आएंगी, अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा, ये बाद में ही करेंगे, अभी जो किया है उसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ओके, अच्छा, फिर हम लोगों ने एक इनकी वैल्यूज को देखा।
जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस ही करने वाले हम लोग, एनालिसिस ही करने वाले हैं। देखो क्या है, मान लो हमारे पास एक वर्ड आ गया बेटा, सेमी इनफाइनाइट। अब लिखो कॉपी पे ये चीज भी, सेमी इनफाइनाइट। हमारे पास एक वर्ड आ गया सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, सुनो एक बार। इनफाइनाइट में आप लोगों को याद है बेटा, ये जो एंगल्स बने थे, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या थे, 90। बताया था ना, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या थे, 90 इनफाइनाइट में। और सेमी इनफाइनाइट में एक एंड एंगल बनाएगा 0 से लेके पर 90 से कम, और दूसरा एंड थीटा का वैल्यू 90 रखेगा। जैसे आप लोग यहां पे पॉइंट मान लो, यहां पे आपके पास बेटा थीटा कितना है, 0, और ये डिस्टेंस कितना आ गया, r, और ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लाइन ऐसे ही आएगी ना, 90 डिग्री बनाएगी। तो एक एंगल 0 आएगा, जैसे यहाँ पे θ1 0 आएगा, और θ2 कितना आ जाएगा, 90। अब वैल्यूज को जब पुट करोगे, या पॉजिटिव चार्ज आ गया जो इन्फिनिटी तक है, जब वैल्यूज को पुट करोगे, एक इधर को आएगी वैल्यू जिसका नाम आप रखने वाले हो y एक्सिस इधर को, और इसका नाम इधर को रखने वाले हो x एक्सिस इधर को, और ये दोनों की वैल्यू k लैम्डा बाय r और k लैम्डा बाय r आएगी। देखो कैसे, ये डायग्राम देखो। अगर आप ये पॉइंट को बेटा उठा के, अगर आप ये पॉइंट को उठा के और इस पॉइंट को उठा के यहां से यहां तक कर दीजिए शिफ्ट, यहां से यहां तक शिफ्ट कर दीजिए, तो ये θ1 जो है 0 हो जाएगा, और θ2 कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। बेटा समझ लग गया सभी को ये वाला पॉइंट? क्या बोला मैं, ये पॉइंट को यहां से यहां तक शिफ्ट कर दो, तो θ1 कितना आ गया, 0, θ2 कितना आ गया, 90। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, θ1 को 0 पुट कर दो, sin 0 0, θ2 को 90 पुट कर दो, sin 90 1, तो k लैम्डा बाय r आ गया। देखो एक बार, और θ2 कितना पुट कर दो, 90, cos 90 क्या होता है, 0, cos थीटा 0, cos 0 क्या होता है, 1, तो 1 बोले तो माइनस आया, माइनस बोले तो, क्योंकि अगर इस तरफ आता तो प्लस होता, और पीछे को आया तो क्या आया, माइनस, तो ये पीछे को आ रहा है तो माइनस ही एक तरह से। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं, बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण बेटा जो वैल्यू आया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, जैसे अब लिखो कॉपी पे लिख लिया इसको। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged ring at its center. Electric field due to a uniformly charged ring at its center. ये रिंग आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये सेंटर आ गया, और ये एलिमेंट आ गया एक, और एक ये एलिमेंट आ गया, दोनों के दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम ऑपोजिट। ये एलिमेंट अपना फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, और ये वाला एलिमेंट अपना फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा। तो सी पॉइंट के ऊपर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी विल बी 0।
बाय सिमेट्री है ना, इट इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री. It is because of what बेटे, symmetry. अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वर्डिंग बेटे. नेक्स्ट वर्डिंग आ गया, यहां पे नोट कर लीजिए एक वर्ड को बेटे नोट कर लीजिए, क्या है. देखो नोट करते हैं वर्ड को कि whenever equal point charges are placed at the vertices of a regular polygon, then electric field at center will always be zero. हमेशा जीरो रहेगी. क्या बोला गया है, दोबारा से देखते क्या बोला गया, कि जब भी हमारे पास इक्वल पॉइंट चार्जेस आएंगे और हम उसको किसी भी रेगुलर पॉलीगन पे रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे हमेशा जीरो आएगी, सेंटर पे. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूं. देखो बेटा, मान लो हमने ये एक सर्कल बनाया और कोई भी पहले 3 पॉइंट्स ले लो, चाहे वर्टिसेस पे 3 ऐसे पॉइंट लो जो कि एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं. तो सेंटर के ऊपर ये चार्ज और ये चार्ज, ये सी पे, तो ये चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर, ये चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर, और ये चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर. मान लो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी करके. तो ये आ गया ई ए, ये आ गया ई बी, और ये आ गया बेटे ई सी. तो आप देख रहे हो कि एट सी कितना आ रहा है, ई ए, सॉरी बेटा, सी के साथ सी हो गया, ओ लिख दो. सो एट ओ ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, इन सभी का सम किसके बराबर आएगा बेटा, जीरो के बराबर आएगा. क्यों, क्योंकि ये चार्ज अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बेटे, ये चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये बेटा चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो इन सभी का सम, वेक्टर सम कितना आएगा, जीरो. इसका वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो. क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया. बेटा क्लियर हो गया एवरीबॉडी. तो जब भी हम बोलते हैं इक्वल चार्जेस को हम वर्टिसेस पे रख दें एट द रेगुलर पॉलीगन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेंटर के ऊपर जीरो रहता है. अच्छा, और अगर जैसे तुम लोग ये बोल दो सर एक पेंटागन है,
एक पेंटागन है और ये पॉइंट सी आ गया और हमारे पास अलग अलग चार्जेस हैं बेटा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हमारे पास अलग अलग चार्जेस हैं। मान लो यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो ये चार्जेस इधर 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 प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये जो चारों चार्जेस है ना बेटा, इसका नाम रख देते हैं अच्छे से, ए बी सी और डी और ई। हमारे पास है तो पेंटागन, पर क्या पेंटागन पे हमने 4 पॉइंट चार्जेस रखे, पेंटागन पे हमने 4 पॉइंट चार्जेस रखे। तो बोला गया व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसको समझने का एक ही मेथड है कि अगर हम लोग यहां पे बेटा कोई चार्ज ऐसा रख दे तो वो चार्ज अपना फील्ड इधर को प्रोड्यूस करेगा, जो कि इन सभी का रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? सर अपनी इमेजिनेशन ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ सर, चार्ज ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਰੱਖਿਆ E ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। हाँ हाँ because we said yes, we said let, हमने क्या बोला, लेट बोला। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके सर। ओके ओके अब देखो, अब मैं क्या बोला इसमें, अब मैं क्या बोला कि यहां पे हमारे पास कितना वैल्यू आना चाहिए। तो मैं क्या बोला कि ये जो 4 वेक्टर्स हैं ये अपना अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, और इन चारों का कुछ ना कुछ यहां पे आ गया रिजल्टेंट, और बाद में यहां पे यहां पे हमने चार्ज रखा। अब ये चारों का कुछ रिजल्ट आएगा इधर, तो यहां पे जो चार्ज रखा उसका रिजल्ट आएगा इधर, तभी तो यहां पे नेट वैल्यू क्या आएगी, 0। बेटा समझ लग गया पॉइंट? फिर से सुनो, एक बार फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये ट्राइंगल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट की दूरी यहां से इक्वल है। चलो एक इसको और अच्छे वे से समझते हैं, ये बना दिया एक में, और एक ये बना दिया, ठीक है। यहां पे अच्छे से क्लियर होगा। देखो बेटा, अब इसमें मैं दोनों में क्या रिजल्ट बोलना चाह रहा हूं, अभी आपको पता लग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, आप लोग एक ट्राइंगल बनाओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मेरे पास है। ये आ गया बेटे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये आ गया सेंट्रॉइड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर,
समझ लगे पॉइंट? ये सभी का डिस्टेंस इनके वर्टिसेस से सेम है, इनके वर्टिसेस से इनका डिस्टेंस सेम है। अभी मैं क्या बोला, इसने अपना फील्ड प्रोड्यूस किया, इसने अपना किया, इसने अपना किया, तो इन तीनों का सम 0 आया। अगर आप बोल दो कि सर हमारे पास सिर्फ 2 ही चार्जेस हैं, तो इन दोनों का फील्ड आएगा एक इधर एक इधर, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ आएगा रिजल्ट इधर, रिजल्ट। अब आपको बोला गया बताओ यहां पे नेट फील्ड कितना है, तो उसको सीखने का एक लॉजिक सिखाया जा रहा है कि आप यहां पे भी वही चार्ज जितना है, जिसका इतना इतना मैग्नीट्यूड है, उसको मान लो, और ये अपना फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, और ये जितना फील्ड अपना इधर प्रोड्यूस करेगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, तभी तो नेट 0 होगा ना यार। बोलो बोलो बेटा बोलो, क्लियर हो गया ना? ये दो चार्जेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल पॉइंट है, डजंट मैटर, इट मे टेक सिंगल मिनट और 2, डजंट मैटर, पर हमें समझ लगना जरूरी है। ये दो चार्जेस, इन दो चार्जेस ने अपना अपना फील्ड प्रोड्यूस किया, तो उनका आया रिजल्टेंट। तो बोला गया यहां पे रिजल्टेंट, अब ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, तो बोला गया एक आप ऐसा ही चार्ज यहां मानो आइडेंटिकल, और उसका भी दूरी वही है जो इतना इतना दूरी है, तो ये भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर, और जितना ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर, क्योंकि नेट फील्ड यहां पे कितना है 0। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? क्लियर हो गया कि नहीं? अभी देखो ये आ गया। अब इन द सेम वे आपके पास एक पेंटागन आ गया, पेंटागन, और नो डाउट ये सेंटर आ गया। अब हर चार्ज अपना अपना फील्ड बनाएगा, और वो फील्ड जो बनाएगा नेट आएगा इधर, और ये जो नेट इधर आएगा, आप यहां पे भी कोई चार्ज रख दोगे तो वो भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल, और नेट फील्ड कितना आ गया 0। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये वाला। ओके ओके, जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, देखो एक बार क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास ना एक रिंग है, ये एक रिंग है, और बोल दिया गया बेटा मान लो इसको यहां से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने पे इसकी थिकनेस t है, और r जो है ना बेटे, r इसका रेडियस है, r इसका क्या है, रेडियस, और ये जो थिकनेस t है ना जो ब्रेक्ड है, t इज ब्रेक्ड, ये जो t है ना इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, मतलब इसको आप जैसे 2 पाई r लेंथ है उसमें t को ऐड करो चाहे आप माइनस करो, ये 2 पाई r ही रहने वाला है, मतलब इतना स्मॉल वैल्यू है ये। तो बोला गया, हमें बोला गया व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर C, सेंटर C पे हमें फील्ड बताओ कितना रहेगा। ओके ओके, तो इट इज वेरी सिंपल बेटा, देखो इस सारे के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कितना है, Q, Q is the charge distributed, Q is the charge distributed over the ring, और R जो है वो रेडियस ऑफ द रिंग है, जो R है वो कौन है, रेडियस ऑफ द रिंग है।
आर कौन है? रेडियस ऑफ द रिंग है। सो मान लो बेटा ये जो पोर्शन आपने रिमूव किया है ना, मैं इसको थोड़ा सा कलरिंग कर देता हूं। ये इस पे चार्ज ले लो, QT है। QT इज द चार्ज ऑन द removed portion. QT is the QT is what beta? It is the charge on the removed portion. removed portion के ऊपर charge है। QT is the charge on the removed portion. So आप अगर lambda लिखते हो बेटा तो lambda किसके बराबर होता है? charge that is Q by length। अब length कितनी है रिंग की? 2 pi r। और उसके ऊपर कितना चार्ज है? QT। और थिकनेस कितनी है? T। बेटा बताया ना कईयों का मैथ्स बड़ा स्ट्रांग होता है, T के साथ T कर देंगे। ये बेटा नोटेशन है इसकी। ओके ये इसकी नोटेशन है, नोटेशन है। QT by T आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो पोर्शन ब्लू वाला है ये अपनी फील्ड इधर को प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये चार्ज, ये ना छोटा सा चार्ज है। और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये अपनी फील्ड इधर को प्रोड्यूस करेगा। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये अपनी फील्ड इधर को प्रोड्यूस करेगा। और ब्लैक पोर्शन वाला जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ब्लू पोर्शन वाले चार्ज के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, क्योंकि यहां पे नेट फील्ड कितना होना चाहिए? 0। सो देयरफॉर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सी पॉइंट पे? K QT बाय आर स्क्वायर। K QT बाय आर स्क्वायर। और QT की वैल्यू कितनी है बेटा? ये वैल्यू पुट कर दो बस यार, क्या दिक्कत है? Q बाय 2 पाई r इंटू T इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। ये आ गया K QT बाय 2 पाई r क्यूब। ये रिजल्ट आ गया K QT बाय 2 पाई r क्यूब। इज इट क्लियर? बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? ओके तो ये रिजल्ट आ गया बेटा। आई थिंक समझ लग गया आप लोगों को ये वाला पॉइंट सारे के सारे अच्छे से। ओके अब देखो एक और पॉइंट, राइट ऑन द वर्डिंग बेटे। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged ring at its axial point. Electric field due to uniformly charged ring at its what बेटे? Axial point. इसको कैसे बनाना है देखो एक बार। ये हमारा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है? देखो बेटा ये रिंग आ गया और ये रिंग का सेंटर आ गया और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है। ये Y आ गया और ये Z आ गया। इसको ड्रॉ कर लो एक बार कॉपी पे। हमारे पास हमने एक रिंग लिया ऐसे, ये Y और Z आ गया और ये X आ गया और हमने एक पॉइंट P माना जिसका दूरी यहां से X है।
हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख लो बेटा मेरे साथ साथ इसको ना। Let us consider a uniformly charged circular ring, uniformly charged circular ring lying in YZ plane having charge Q and radius R. Let us consider a uniformly charged ring, circular ring lying in the YZ plane having charge Q and radius R. फिर हमने लिखा let P be the observation point at a distance x from the सेंटर ऑफ द रिंग। मतलब ये सब कुछ इसके बारे में लिख दिया जो हमने इसमें ड्रॉ किया था। और इसके बाद एक एलिमेंट लिया और ये एलिमेंट ए चार्ज एलिमेंट का चार्ज हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, dq, और ये चार्ज एलिमेंट p पॉइंट पे dE इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये भी एंगल थीटा, और ये r रेडियस, और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कितना आ गया यार, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जैसे ए लिख दिया, ये ओ लिख दिया, पी आ गया, तो डीई के दो कंपोनेंट्स आ गए। इधर को आ गया डीई वाई एक्सिस और इधर को आ गया डीई एक्स। डीई एक्स कितना आएगा, डीई कॉस थीटा। dx कितना आएगा बेटे, de cos थीटा। सो हम लोग इसमें ये लिखते हैं कि यहां पे भी चार्ज एलिमेंट लिया, इसने भी बेटा अपना फील्ड प्रोड्यूस किया, जैसे कल किया था बेटे, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो ये भी आ गया। ये कंपोनेंट्स वाई एक्सिस वाले कैंसिल हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वाले एड अप हो जाएंगे। ओके, सो here components of the electric field due to charge element gets summed up, add हो गए along the axis of the ring and cancelled out perpendicular to the axis of the ring। बेटे क्लियर हो गया पॉइंट?
perpendicular to the axis of the ring. Along the axis, ये वाले axis आ गए ना बेटे, along the axis ये वाले components add हो गए और perpendicular to the axis क्या हो गए, equal and opposite, तो cancel हो गए. So therefore इलेक्ट्रिक फील्ड EX आएगा कितना, इंटीग्रल DE cos थीटा, और DE का वैल्यू कितना आएगा बेटा, K DQ बाय R स्क्वायर. अब ये यहां से इसका दूरी कितना है, ये वाला, जैसे कल किया था बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस वजह से ये कितना आ गया, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस कितना, बेस कितना x और हाइपोटेन्यूज कितना R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट. कौन सी ट्रायंगल ली हमने, AOP. कौन सी ट्रायंगल ली हमने, AOP. यहां से बेटा जब आप लोग EX लिख रहे हो कितना आ रहा है, DE का वैल्यू पुट करने के बाद K X बाहर आ गया और R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी. R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और 1 प्लस 1/2, कल भी किया था बेटा 3/2 के बराबर. यहाँ पे आ गया इंटीग्रल DQ. अब ये इंटीग्रल DQ क्या आएगा, कैपिटल Q आएगा, क्योंकि ये टोटल चार्ज है. ये इंटीग्रल DQ क्या आएगा, कैपिटल Q, क्योंकि टोटल चार्ज है. तो इस वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा, KQX बाय व्हाट, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2. क्लियर हो गया कि नहीं, बेटे क्लियर हो गया कि नहीं. यस सर. ओके, सो दिस इज द आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवाइज करना है इसको अच्छे से, ठीक है.